ओम शांति। भोलेनाथ परमात्मा शिव के भोले बच्चे सदा निश्चिंत रहते हैं। भोलापन, इसका अर्थ बुद्धिहीन अथवा बुद्धू होना नहीं है, लेकिन भोलेपन का अर्थ ही है जिसके व्यवहार में छल, कपट और ठगी नहीं है। और सच ही तो है कि भगवान भोला भोलों का भोलानाथ है। इसलिए जो लोग अपने जीवन में छल कपट नहीं करते, भोलेपन से सबकी खुशी के लिए प्रयास करते रहते हैं, अंततः और जीवन पर्यंत भी उनका मन हल्का रहता है। क्योंकि जिसके मन में चतुराई नहीं, जिसके मन में होशियारी नहीं, उसका मन खाली और बोझ से मुक्त होता है। अर्थात वो आत्मा सदा मौज में रहती है। ये बात जीवन में मुझे अच्छी रीति समझनी है। भोला वो होता है जिससे अगर कोई भूल भी हो जाए तो वो भोलेनाथ परमात्मा को अवश्य बताता है। और जो हमारे बड़े मार्गदर्शक हैं उनको बता करके हल्का हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग अपने जीवन में चतुराई और ठगी करते हैं, अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, बहुत सारे पाप भी करते चले जाते हैं और किसी को बताते भी नहीं। लेकिन उन्हें ये बात ज्ञात ही नहीं रहती कि ये पाप जो छुपा लिए गए जीवन में, हमसे जो भूल हुई वो हमने ना भगवान को बताई, ना भगवान ने जिनको निमित्त बनाया है उनको बताई। तो क्या होगा? पहला, वो भूल ढक गई, छिप गई, तो वो कई गुना पाप का भागी बना देती है। अर्थात कई गुना उस आत्मा को जीवन में कर्म भोग के रूप में
कष्ट की प्राप्ति होती है और छिपाने से दूसरा नुकसान ये होता है कि उस आत्मा को तो ये लगता है कि मैं सब कुछ करता हूं, पर किसी को पता नहीं चलता, इसलिए वो निर्भय और निर्लज्ज होकर के और ही अधिक पाप करता चला जाता है। इसलिए कभी ये ना सोचो कि मैंने अपनी गलतियों को छिपा करके किसी की भी घृणा का पात्र बनने से बच गया, किसी को भी मेरी जीवन की कहानी में मेरी गलतियों का पता नहीं। ये सोच आपको आने वाले समय में एक जीवन के ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देगी जब आप ना तो किसी से शेयर कर पाएंगे अपनी भूलों को और ना ही उसके दुखों से बच पाओगे, क्योंकि भगवान का एक रूप धर्मराज भी है। वो सब जानता है कि हमने क्या क्या किया है जीवन में। बता दोगे तो हल्के हो जाओगे, जितना देरी करोगे उतना ही ये रोग की तरह, कैंसर के रोग की तरह हमारे मन, हमारे तन और हमारे जीवन को जीते जी चिता की तरह जलाता रहेगा। इसलिए इस बात पर संपूर्ण अटेंशन रख करके अगर आप अपने बड़ों को अपनी भूल मुख से नहीं बता सकते तो कम से कम लिख करके उनको सौंप दो, तो आपका भविष्य निश्चिंत और बेफिक्र हो जाएगा। ओम शांति।